राधे राधे भक्तों। आज की जो कथा है, दूसरी भक्तमाल की कथा है। ये भोंदू भक्त की है। भोंदू भक्त था ठाकुर जी का परम भक्त। कैसे बना और कैसे उसे लोग भोंदू कहते थे, कैसे ठाकुर जी उसे मिले, सबकी कथा मैं आपको बताती हूँ। भोंदू नाम का एक सीधा सा बालक था जो कि गुरु जी के आश्रम में रहता था। ठीक है। तो गुरुजी शाम को प्रवचन करते थे। वो शाम को जाके पीछे पीछे लाइन में बैठ जाता था और गुरुजी के प्रवचन सुनता था। थोड़ा भोला था तो लोग उसे भोंदू ही कहते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सीधा था, मतलब साफ दिल का था। तो पीछे बैठ जाता था और सुनता था। अब क्या हुआ कि गुरुजी एक दिन कथा कह रहे शाम को कि भांडिर वन में, यमुना किनारे भांडिर वन है, वहाँ पे ठाकुर जी आते हैं और अपनी गैया चराते हैं। अब भांडेर वन का नाम सुनते ही इसके तो कान खड़े हो गए, क्योंकि भांडेर वन में तो यही जाता था। तो ये कहता कि चलो ठीक है, मेरे को तो भांडेर वन में जाता हूँ तो गुरु जी को, बाकी भक्तों को तो मिलते ही होंगे, मतलब ठाकुर जी, मैं भोंदू हूँ ना तो मुझे नहीं मिलते होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि मुझे भी ठाकुर जी मिले। तो उसे लगता था कि भांडेरवन में अभी भी आते हैं ठाकुर जी, तो उसे लगा कि हाँ मैं निश्चय ही उनसे मिल लूँगा। कहता मैं रोज़ उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे मिलने आए, ताकि मतलब मैं भोंदू हूँ लेकिन ठाकुर जी इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। अब वो गऊ चराने चला गया। अब वो कई दिन जाता वहाँ पे, इधर उधर ढूंढता, मतलब क्या पता आज आए होंगे, क्या पता दिख ही जाए। मतलब वो रोज़ ठाकुर जी को देखने की कोशिश करता कि कहीं तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। तो काफ़ी दिन बीत गए ऐसे। तो अब ठाकुर जी ने जब उसका सच्चा मन देखा तो वो भी रीझ गए। ठाकुर जी को भी तो अपने भक्त चाहिए ना, तो ठाकुर जी तो पहुँच गए उसके पास में। अब ठाकुर जी ने क्या लीला की। अब ठाकुर जी 9 लाख गैया थी, मतलब उनके पिताजी के, सब जानते हैं। तो सोचा कि अच्छा ठीक है, वो तो वो सोचा भी चलो ये 9 लाख गैया आ रही है, क्योंकि ठाकुर जी के 9 लाख गैया थी तो उनके तो 9 लाख गैया बहुत, मतलब बड़ा क्राउड होता है, तो वो सारी सारी गैया मतलब जा रही थी। तो उसने देखा, बच्चे ने, बोंदू ने कि अरे 9 लाख गऊ अभी तो बहुत सारी गैया आ रही है, कि चलो ठीक है मैं बैठ जाता हूँ इतने। अब घंटा निकल गया, 1.5 घंटा निकल गया, वो परेशान हो गया कि भैया क्या हो रहा है, ये गैया ख़त्म ही नहीं हो रही क्या। तो वो जाकर यूँ बीच में देखने लगा तो देखा एक नन्हा सा बालक काली कमली बांधे हुए कमर पे, और सुंदर सा उसने मोर पंख लगा रखा है, और बहुत प्यारी सी उसने पाजेब पहन रखी है घुंघरू वाली। और उसके तीखे तीखे बड़े बड़े काली काली आंखें, मतलब ऐसी आंखें जो किसी को भी पागल कर दे, एकदम मोह ले वैसी आंखें उनकी। और सांवला सा चेहरा उनका, इतना प्यारा बालक। अब यही सारी डिस्क्रिप्शन उसने ऑलरेडी सुन रखी थी, कहाँ पे, गुरु जी की कथा में, कि ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं ऐसे दिखते हैं। तो उसे लगा कि यही मेरे ठाकुर जी है। वो भाग कर गया। कहते कि तुम कौन हो, भांडेर वन में आए हो इतनी गवें लेकर। कहते कि मैं तो नंद जी का लाला हूँ। तो कहते अच्छा तुम हो नंद जी के लाला, अच्छा। बड़ा खुश हुआ वो एकदम, उसे लगा कि अरे मतलब उसे इस बात की खुशी ज़्यादा हुई कि चलो आज मुझे भी दर्शन दे दिए। वो भोंदू था, बच्चा भोला था, उसको ये लगता था कि ठाकुर जी ने सबको ही दर्शन दे रखे हैं, एक मैं ही बच गया था। गुरु जी को, भक्तों को, सबको दे रखे हैं, लेकिन मैं तो भोंदू हूँ तो इसलिए मुझे दिए नहीं। तो वो जाकर उनके पैरों में गिर गया। कहते अच्छा अच्छा, मैं ना भोंदू हूँ, मुझे पता है। भोंदू तो खुश हो गया ठाकुर जी को देखकर, और उसे यही लगा था कि भाई मैं तो, आप तो अच्छा भगवान सबसे ही मिले हो, मतलब ठाकुर जी आप तो सबसे ही मिले हो, मेरे पास ही लास्ट में आए हो। तो वो बोलते कि नहीं नहीं भोंदू, मेरे को तेरा भोलापन सीधापन अच्छा लगा, मैं तुझसे ही मिला हूँ, है ना, मैं पहले किसी से नहीं मिला। तो कहते अच्छा, मेरे गुरु जी के ठाकुर पहली बार मुझसे मिले। वो और भी खुश हुआ, वो जाकर उनको बिठाता है और उनको रोटी ऑफर करता है, जो वो रोटी लेकर आया था। अब ठाकुर जी तो भक्त का भाव देखते हैं बेचारे की, सूखी सूखी रोटी जो होती है, मतलब उसके लिए कुछ नहीं छोड़ते, दोनों रोटी खा जाते हैं। और भोंदू गुस्सा हो जाता है कि कैसे भूखा ठाकुर जी है, गुरु जी के है ना पेटू कहीं के, फिर दोनों रोटी खा गए, मैं तो ना गुरु जी को जाके बोलूँगा। तो वो बोलते हैं कि तुम कल आओगे, तो ठाकुर जी बोलते हैं हाँ तुम हमारे सखा हो, हम तो तुमसे रोज़ मिलेंगे। तो कहते चलो ठीक है अब कल आना। फिर वो गुरु जी के जाके बोलता है, गुरु जी आपके ठाकुर जी बड़े पेटू हैं। गुरु जी बोलते पेटू हैं, ठाकुर किसकी बात कर रहा है, कौन ठाकुर। कहते अरे जिसके बारे में आप रोज शाम को कथा कहते हो, भांडेर वन में जो गौवे चराने आते हैं, बड़ी सारी गौवें हैं उनकी, 9 9 लाख गैया हैं उनकी, और बड़े ही सुंदर हैं वो, जैसा तुम बताते हो उससे तो कई ज़्यादा सुंदर है वो। तो वो बोले कि किसकी बात कर रहा है तू, अरे कहते अरे आपके ठाकुर जी की।
अब वो गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहते बात क्या हुई है बता। कहते कि मेरे 2 रोटी आपने मेरे को दी थी, दोनों की दोनों खा गए, 4 रोटी तो अब देखो मेरे को चाहिएगी ना। तो वो बोला कि तो कहते 4 रोटी चाहिएगी। कहते तू 2 रोटी से ज़्यादा खाता नहीं है, 2 रोटी तो कौन से ठाकुर को खिला के आया है? मैं तेरी बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान आएंगे बोंदू से मिलने। लेकिन उसने बोला कि अरे वही आपके ठाकुर जी। अब उनको ये भी था कि मेरा ये बच्चा झूठ नहीं बोलता। देख, गुरु को हमेशा अपने बच्चे के बारे में पता होता है। ये कलयुगी गुरु नहीं है, वो उस जमाने के गुरु थे। तो उनको पता था कि मेरे स्टूडेंट का क्या सीन है, कि ये भोला है और ये झूठ तो कम से कम नहीं बोलेगा, ठीक है। गुरुजी बोले सच्ची सच्ची बता, तो सच में ठाकुर जी दिखे। कहते दिखे? अरे उन्होंने तो बोला मुझसे दोस्ती करने का। अरे वो तुम्हारे ठाकुर जी है, बिल्कुल जैसे तुम कहते हो वैसे दिखते हैं। नहीं नहीं, उससे सोगना ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तुम्हें क्या, तुम गुरु जी आप मान क्यों नहीं रहे हो? तो अब गुरु जी मन में सोचने लगे कि अरे मेरा शिष्य भोला है लेकिन चालाक नहीं है, झूठा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बोंदू चल ठीक है, 4 रोटी चाहिए ना, जा ले जा 4 रोटी, लेकिन कल अपने ठाकुर जी को लेकर आना, वरना मैं सोचूंगा कि तू भोंदू के साथ साथ झूठा भी है। अब भोंदू कहता नहीं झूठा नहीं हूँ मैं, कल लेकर आऊंगा मैं। अब गुरु जी अगले दिन रेस्टलेस हो गए कि भाई आज तो ठाकुर जी आएंगे, क्योंकि उनको यकीन था कि उनका मतलब उसके भोलेपन पे ठाकुर जी जरूर रीझ गए होंगे और वो आएंगे। और भोंदू तो जाकर बैठ गया वहाँ पे। ठाकुर जी फिर अपनी गैया लेकर आए। भोंदू जी ने जाकर देखा कि अरे ठाकुर जी आ रहे हैं हम। भोंदू उनको देखते खुश हुआ। कहता सुनो सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए 4 रोटी लेकर आया हूँ। कल तुम 2 रोटी मेरी खा गए थे, मैं भूखा रह गया था। तो अब तुम 2 रोटी तुम मेरी मत खाना, अब तुम ये रोटी खा लो, 2 रोटी, और 2 रोटी मैं खा रहा हूँ। तो ठाकुर जी मन में सोचने लगे कितना भोला है यार ये, मतलब लोग मुझे 56 भोग लगाते हैं और ये तो कह रहा है 2 रोटी तुम मेरी मत खा लेना, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ठाकुर जी उस पर और रिझ गए, कहते चल ठीक है मैं नहीं खाऊंगा तेरे 2 रोटी, 2 रोटी खिला मेरे को। ठाकुर जी बैठे बैठे रोटी खाने लगे। बोंदू बोलता तुम्हें आज ना मेरे गुरु जी से मिलने चलना है। ठाकुर जी बोले गुरु जी से मिलने चलना है? देख बोंदू, तू मेरा सखा है, मैं हर किसी से नहीं मिलता। जो साफ दिल तेरे पास में है वो तेरे गुरु के पास में भी नहीं है। जैसे ही गुरु की बुराई सुनी बोंदू के तो हाथ पैर सारे फूल गए, और ऐसा गुस्सा हुआ वो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु जी को ऐसे बोलने की। तुम्हें मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मेरे गुरु जी को पसंद हो, ठीक है। तुमको तुमको तुम अगर नहीं जाओगे ना तो मेरे को ये रोटी भी नहीं देनी तुमको। तो ठाकुर जी बोले अरे रोटी नहीं देनी? और गुस्से में भोंदू ने फटाफट ठाकुर जी, और जब रोटी छीन ली तो ठाकुर जी कहते कि अरे अरे अरे, कैसा उपद्रवी है तू, तूने रोटी छीन ली हमसे, हमारी दुनिया में 56 भोग लगाती है और तू हमारी रोटी छीन रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे को हमारे अपने गुरु जी से हमें मिलवाना है। कहते जिस गुरु की वजह से तुम मुझे मिले हो उस गुरु से तो तुम्हें मिलना ही होगा ना। तो ठाकुर जी बोलते देख बोंदू, तू हट मत कर, हम तेरे सखा हैं, हम तुझसे मिलने आते हैं, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब भोंदू बोला कि अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे दोस्त भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मेरा गुरु जी का अपमान किया, उनकी आज्ञा पे तुम उनसे मिलने नहीं गए, तो भाई तुम मेरे सखा भी नहीं हो। और चल गए भोंदू जी अपना गुस्सा लेकर। और ठाकुर जी मन में सोचने लगे कि अरे भाई कैसा सखा है मेरा, मैं तो मतलब दुनिया के ऋषि मुनि मुझे देखने को तरसते हैं, मैं इसको मिला हूँ तो ये मुझे छोड़ के जा रहा है। ठाकुर जी पीछे से उसको बुला रहे हैं, भोंदू मत जा, भोंदू रुक जा। अब भोंदू जी तो अपना झोला लेकर अपने गाँव में लेकर चल पड़े। ठाकुर जी ने जैसे देखा भोंदू ओझल हो रहा है उनकी आंखों से, उनको दूर चला गया, दिखना बंद हो गया। ठाकुर जी भागे उसके पीछे, अरे भोंदू रुक, अरे भोंदू रुक, अरे भोंदू रुक। कहते क्या चाहता है तू, अपने गुरु जी के पास लेके जाना चाहता है, जा ले चल, पर मेरे को मत छोड़ तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ना चाहता, मुझे तुझसे बहुत प्रेम है। तो बोंदू खुश हो गया, कहते अच्छा चलोगे ठाकुर जी मेरे गुरु जी से मिलने? कहते हैं हाँ बोंदू चलूंगा, बस तू मुझे मत छोड़ना कभी। तो भोंदू कहता अच्छा। मतलब आप किस्मत सोचो कि जिस भगवान को पाने के लिए दुनिया तरसती है, वो भोंदू से कह रहे कि तू मुझे मत छोड़ना ऐसे। क्योंकि प्रेम का भूखे सब है, मतलब ईश्वर भी प्रेम का भूखा है, उन्हें भी प्रेम चाहिए अपने भक्तों से। तो भोंदू के प्रेम को देख के ठाकुर जी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे अब, कि भैया अब ये ना छूटे। तो भोंदू जी तो हठी थे और ले गए ठाकुर जी को अपनी कमर पे बिठा के। तो अपनी पीठ पे बिठाया, उनको लादा और चल पड़े। अब जैसे ही गुरु जी ने देखा, सामने गुरु जी ने जब देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं, और एक्चुअल में गुरु जी आ रहे हैं, और वही मतलब सुंदर मुस्कान, वही मतलब उनकी काली काली आंखें, गुरु जी एक बार तो बेहोश हो गए। फिर भोंदू ने उठाया, गुरु जी क्या हुआ क्या हुआ? तो वो गुरु जी भोंदू के चरणों में गिर गए, कहते आज तूने जो दक्षिणा मेरे को दी है ना,
कहते दुनिया के किसी गुरु को ऐसी दक्षिणा नहीं मिली होगी। गुरु भगवान से मिलाने का काम करता, और तूने शिष्य होके मुझे भगवान से मिला दिया। तो गुरु जी बोलते कि तेरे अंदर जो निस्वार्थपन है, या तेरा जो साफ दिल है ना, तूने उससे ईश्वर को जीत लिया। तो कहते हैं ना कि चालाकी से हम दुनिया जीत सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं जीत सकते। लेकिन भोंदू के पास साफ दिल था, चालाकियाँ नहीं थी, उसने ईश्वर को जीत ही लिया फाइनली। तो अब भोंदू और ठाकुर जी, मतलब उसके लिए, मतलब उनके लिए, गुरु जी के लिए बिल्कुल भगवान जैसे थे। मतलब भोंदू इसलिए भगवान हुए क्योंकि भोंदू ने भगवान से मिला, और भगवान तो भगवान थे ही। तो गुरु जी उनकी स्तुति करने लगे, और ठाकुर जी वहाँ से कहते हैं कि दोनों गुरु चेला अंतर्धान हो गए, क्योंकि ठाकुर जी दोनों को शरीर समेत गोलोक ले गए। तो ये होती है महिमा ठाकुर जी की। और सबसे बड़ी सीख जो इस कहानी से मिलती है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसे भोंदू की संगत गुरु जी थे, तो गुरु जी से उसे ठाकुर जी का ज्ञान मिल गया कि गुरु जी से कि ठाकुर जी कौन है। और ठाकुर जी की संगत भोंदू था कि तो उसे ठाकुर जी ही मिल गए। इसलिए पता है, दुनिया में ना भोले भाले दोस्त को छोड़ना मत। मतलब वो लोग है ना, आपका कुछ बिगाड़ेंगे तो नहीं, ये तो 100% है, लेकिन उनकी वजह से ईश्वर की कृपा जरूर आपको मिल जाएगी, ये 100%, ये भी 100% श्योर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कहानी के लिए मिलेंगे। राधे राधे।